हेलो, वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पे एक बच्चा होता है, वो देखता है कि जो उसका स्कूल था उसके पास एक प्लेग्राउंड काइंड ऑफ जगह थी जहाँ पे वो खेलता था, जहाँ पे ग्रास थी बहुत सॉफ्ट सी, उसको डक कर दिया गया है। वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें जो है लोगों के घर बनाए जाएंगे। तो ही वॉज वेरी सैड कि अब क्या होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वो अपनी टीचर से पूछता है कि ये एनवायरनमेंट क्या है। तो उसकी टीचर बोलती है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, हमारी सराउंडिंग में है, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो रवि बोलता है कि ये जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है स्कूल में, ये सब भी एनवायरनमेंट है। तो टीचर कहती है कि यस, ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें नेचर के द्वारा हमें दी जाती हैं, पहले से हैं, एंड कई चीज़ें मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाई है। ठीक है, तो ये इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट था। यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है दैट एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो एनवायरनमेंट में सब कुछ है, जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी है। जो नदियों में पानी बह रहा है, वो भी एनवायरनमेंट से मिलता है। जो हम खा रहे हैं, पेड़ पौधे या दाल जो भी है, वो सब भी हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है। और जहाँ पे हम रहते हैं, जिस धरती पे, जिस लैंड पे हम रहते हैं, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें क्या क्या देता है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, नाउ ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लग गए हैं, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होती जा रही है, खराब होती जा रही है विद टाइम। राइट, जो कार्स हैं, लोगों की जो नंबर ऑफ कार्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस हैं वो काइंड ऑफ मिसयूज या ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं जो भी रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट के थ्रू मिली हैं। ठीक है, ह्यूमन जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कार बनाते हैं, फैक्ट्री मिल बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब कुछ चेंज लाना। ठीक है, तो वो कुछ चेंज लाते हैं। मूविंग ऑन, ये आपके पास एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल। नेचुरल में क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर आपका हो गया, वाटर, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लैंड, लिथोस्फेयर, एंड लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये चार नेचुरल चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, इनके अलग अलग जो नाम है वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एयर का एटमॉस्फेयर, वाटर का हाइड्रोस्फेयर, लैंड का लिथोस्फेयर, एंड लिविंग थिंग्स का बायोस्फेयर। ठीक है, मूविंग ऑन, ह्यूमन मेड। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई, बड़ी बड़ी पार्क्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, ये सब किसने बनाया, ह्यूमन ने। तो ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन बनाया किसने, ह्यूमन ने। पहले जो भी हमने एयर वाटर पढ़ा वो किसने बनाया है, नेचर ने, वो हमें नेचुरली मिला है। ये ह्यूमन मेड है। और ह्यूमंस में, ह्यूमन भी तो एक कंपोनेंट ही एनवायरनमेंट में। इसमें एक इंडिविजुअल आ गया, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, आपकी मम्मी है, पापा है, टीचर है, हूएवर इज देयर, हम सभी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। हमारी जो फैमिली है वो भी एक हिस्सा है, एक कम्युनिटी है वो भी हिस्सा है, जो भी रिलीजन है, एजुकेशनल मतलब ग्रुप है वो भी, इकोनॉमिक ग्रुप जो है, रिच पुअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ये सब मिला करके बनाते हैं एनवायरनमेंट। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एनवायरनमेंट क्या है, जो भी चीजें हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सब हमारी एनवायरनमेंट होती है। कहा जाता है ना कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उससे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो आपके आसपास की एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर आ जाती है, जो भी आपके आसपास है वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है। अब एनवायरनमेंट में भी दो तरीके की चीजें यहाँ हम देखेंगे। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, आपको क्या समझ में आया, प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर, जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। हमारे आसपास जो भी पेड़ है, जो भी टेबल है, चेयर है, बेड है, जो भी लोग हैं, वो सब हमारी क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फिनोमिना। नेचुरल चीजें भी हैं जैसे कि हवा, जैसे कि पेड़, और मैनमेड चीजें भी हैं जैसे कि पार्क, जैसे कि ब्रिजेस, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फैक्ट्रीज। नाउ व्हाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। अभी मैंने बोला कि जो एनवायरनमेंट है उसके दो डिवीजन है, नेचुरल
एंड ह्यूमन मेड। उसके अंदर नेचुरल में सब डिविजन है बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी जीवित हैं, उनको हम बायोटिक के अंदर डालते हैं। और एबायोटिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग है, जो जीते नहीं है, जैसे कि लैंड। ठीक है, तो बायोटिक में कौन से आ गए, जो भी जी रहे हैं, जो भी लिविंग है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। एंड एबायोटिक में कौन से आ गए, जो भी नॉन लिविंग है, जैसे कि लैंड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर दो सब डिविजन है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। फिर नेचुरल के अंदर दो डिविजन है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, ये भी सब अर्थ में आपके आता है। मूविंग ऑन, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, अभी हमने देखा था, एंड एनिमल्स, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। आपने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि लिथोस्फेयर लैंड के लिए, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर हवा, एंड बायोस्फेयर जो भी आपके जाति प्रजाति है, जीव जंतु, उनके लिए यूज किया जाता है। नाउ लिथोस्फेयर क्या है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो धरती है, जो लैंड है जिसपे हम रहते हैं, जो कि एक सॉलिड क्रस्ट से कवर्ड है, जिसके ऊपर रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, एंड देन एक सॉइल है, सॉइल की लेयर है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये एक इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, कहीं पे तो माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, और अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी बीच में आपके आइलैंड भी होते हैं ओशंस के बीच में, एंड आपके कॉन्टिनेंट्स तो हैं ही। ठीक है, now lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements। ठीक है, ये लिथोस्फेयर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट भी है, ठीक है, हमारे पास ग्रास लैंड भी है जहाँ पे जो भेड़ वगैरह हम चरा रहे हैं उसके लिए, देन एग्रीकल्चर, जो भी हम उगाते हैं, क्रॉप्स हैं, पल्सेस, जो भी हम उगा रहे हैं उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड है। और जब हम रहते हैं, हमारे जो घर हैं, वो भी लिथोस्फेयर के अंडर ही आते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मिनरल्स भी इससे हमें मिलते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी उसके लिए मिनरल्स हैं, वो सब हमें इससे मिलते हैं। अब इन चैप्टर में ज्योग्राफी वगैरह का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, ये आपके आंसर को और बेटर करते हैं, एंड देयर आर मोर चांसेस दैट यू गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिसाइज कि अच्छे से नोट्स कैसे बनाने हैं, यू कैन कमेंट दैट डाउन, एंड देन मैं वीडियो के साथ आऊंगी फॉर दैट ऑल्सो। बट यहाँ पे इससे जो डायग्राम है, ऐसे डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका जो आंसर है वो काफी क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट ऐसा बनाइए, बट थोड़ा सिमिलर, एटलीस्ट ये वाला नहीं तो जो ऊपर वाला है, एटलीस्ट यू कैन गिव द आइडिया कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जो डायग्राम्स होते हैं, जो फिगर होते हैं, या जो फ्लो चार्ट होते हैं, वो आपके आंसर को एनहांस करते हैं, बेटर करते हैं। तो ट्राई यूजिंग देम एज मच एज यू कैन आपके पूरे एसएसटी में। ठीक है, लिथोस्फेयर में आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बना दी हैं, रोड बना दिया है, आपकी खेती का, एग्रीकल्चर का बना दिया है इन्होंने, यहाँ पे घर बना दिए, जो जो चीजें हमने बोली थी, और फॉरेस्ट भी बनाती हैं, जहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह, आपकी ग्रेजिंग के लिए भी बना दिया है, और फॉरेस्ट भी बना दिया है। तो ये पूरा सेक्शन आपका क्या है, लिथोस्फेयर का, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The domain of water is referred to as hydrosphere, जहां पानी डोमिनेट कर रहा है वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेस वेरियस वाटर, ठीक है, चाहे आपकी रिवर्स हो, लेक्स हो, सी हो, ओशंस हो, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हाइड्रोस्फेयर में आती हैं। और ये सब एसेंशियल है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हम लोगों के लिए, या इवन एनिमल्स के लिए, या एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, सबके लिए क्या जरूरी है, जो भी पानी के सोर्सेज है वो सब जरूरी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हाइड्रोस्फेयर, चाहे ये ओशन भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है, लेक, सी, कुछ भी हो सकता है, ये सब जो है हाइड्रोस्फेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं डक वगैरह भी है, तो ये सबकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ही है। अब एटमॉस्फेयर में आता है। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की, जो कि अर्थ को सराउंड करती है, अर्थ के चारों तरफ है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वही जो फोर्स कहता है कि अगर हम एप्पल ऊपर फेंकते हैं तो वो एप्पल नीचे ही गिर के आएगा। तो अर्थ जो है वो एक फोर्स लगाता है चीजों पे, जो उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी फोर्स लगा रहा है अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि वो उसके अराउंड सराउंडेड रहे। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। जो बहुत तेज धूप आती है सन की, और जो हार्मफुल रेज आती हैं सन से, उससे हमें बचाता है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, डस्ट भी है एंड वाटर वेपर भी है। ठीक है, जो आपके पानी के जो भाप में उड़ जाते हैं ना, दैट इज वाटर वेपर।
Now the change in the atmosphere produce changes in the weather and climate. एटमॉस्फेयर में जैसे बदलाव आता है उसी हिसाब से जो वेदर है, जो क्लाइमेट है एरिया का, वो बदल जाता है. तभी बारिश हो रही है या जो भी हो रहा है उसी वजह से होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से. मूविंग ऑन, लास्ट में आपका बचता है बायोस्फेयर. जो भी प्लांट और एनिमल किंगडम है टुगेदर मेक बायोस्फेयर. जो भी प्लांट की फैमिली है और एनिमल की फैमिली है मिलके बायोस्फेयर बना रहे हैं. बायो वर्ड से आप समझ ही सकते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, सारे लिविंग चीजें इसके अंदर आपकी आ रही हैं. ये एक नैरो जोन है अर्थ की जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सारी चीजें इंटरेक्ट करते हैं एंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है. ठीक है, ऊपर आपका प्लेन उड़ रहा है. ये बायोस्फेयर में सब कुछ आ रहा है. यहाँ पे डक वगैरह भी आ रही हैं, यहाँ पे आपके एनिमल्स भी आ रहे हैं. सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जो भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं. मूविंग ऑन, व्हाट इज इकोसिस्टम. यहाँ पे जो आपका ग्लॉसरी का बॉक्स दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की डेफिनेशन के लिए. इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक दूसरे से इंटरैक्शन, मेल जोल, and with physical and chemical factors of the environment in which they live. जो भी फैक्टर्स हैं उनके environment के, उसके साथ वो interact कर रहे हैं, आपस में interact कर रहे हैं, and जो है all linked by transfer of energy and material. ठीक है, उनके भी आसपास में जो एनर्जी है या जो मटेरियल है उनका वो एक्सचेंज भी कर रहे हैं. तो बेसिकली जो मिलजुल के फैमिली की तरह रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं सभी चीजों का, लिविंग बींग्स या लिविंग आपके ऑर्गेनिजम्स, उसको हम इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है, लेट्स रीड इट. एट एन एनसीसी कैंप, रवि की जो क्लास थी, दे वर अटेंडिंग, जेसी अच्छा कैंप अटेंड कर रहे थे ये लोग. एंड जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. तो आप ये देख रहे हैं, ये पानी आपको दिख रहा है किस तरीके से ये आ रहा है. Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can, but also find camels," said Ravi. तो एक इंसान, एक बच्चा जो है वो केरला से बिलोंग करता है, उसके यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, और एक बच्चा जो जैसलमेर साइड का है उसके यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो अलग है. जो केरला साइड है वो बोल रहा है कि ये पानी ही पानी आपको मिलेगा, जहाँ पे डाउन पोर जो है इस तरीके से आपको दिख जाएगा, एंड जैसलमेर में वहां पे आपको कैमल दिखेंगी, नो रेन, ऐसा वो बच्चा बता रहा है. Hira says, not just camels, if you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? एक जगह से दूसरी जगह पे जो तरीके हैं रहने के या जो प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, वो सब बदल जाती है. कैसे? Now all plants and animals and human beings depend on their immediate surroundings. जिस सराउंडिंग में है वो उस पर डिपेंडेंट है. Often they are also interdependent on each other. आपस में एक दूसरे पे interdependent मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, एंड देन दूसरा भी पहले वाले पे डिपेंड हो जाना. ठीक है, that is called interdependent. Now this relation between the living organism as well as the relation between organism and the surroundings form an ecosystem. ठीक है, जो रिलेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इकोसिस्टम के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ होता है, और उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड. हर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है. डेजर्ट का एक अलग सिस्टम होता है, जहाँ पे जो डेजर्ट एनिमल्स हैं या डेजर्ट प्लांट हैं वो वहाँ के इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ का इकोसिस्टम उनके ऊपर डिपेंडेंट है. सेम गोज फॉर माउंटेन. माउंटेन में अलग चीज है, लेक में अलग चीज है, ओशन में अलग चीज है. तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, और हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं अपनी नीड के हिसाब से, हमें जैसे जरूरत है उसके हिसाब से. अर्ली ह्यूमंस मतलब जो पहले शुरू में जो ह्यूमंस थे, अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. उन्होंने खुद को अडेप्ट किया कि जो भी आसपास सराउंडिंग है उससे, उसी से उन्होंने चीजें जनरेट करना चालू किया है. जैसे वो पत्थर घिस के आग लगाने वाला, ऑल दैट कॉन्सेप्ट, वो सब उन्होंने स्टार्ट किया.
दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पत्ती वगैरह पहनते थे वो लोग एंड उसी तरीके से खाते थे, जो भी उनके आसपास था उसी में वो अपनी गुजर बसर करते थे, वही चीजें वो खाते थे। बट जैसे जैसे ह्यूमन बड़े हुए और ज्यादा ह्यूमंस आए, आई मीन पॉपुलेशन बढ़ी, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। ह्यूमन ने सोचा कि अरे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इसको यूज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, राइट। एंड देन दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, पल्सवेयर जो भी है सब उन्होंने उगाना चालू कर दिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स जो है आपके, चाहे वो कैटल हो या फिर वो हो आपके कोई भी कैमल है, जो भी आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उन्होंने एनिमल्स को पालना चालू कर दिया एंड एक सेटल्ड लाइफ जीना चालू कर दिया, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्ली ह्यूमंस, उनसे अलग। उसके बाद धीरे से व्हील को इन्वेंट किया गया, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी के टाइम पे यू गाइस हैव मनी, आप जाएंगे मार्केट में, आपने पैसे दिए एंड इन एक्सचेंज यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट टू बाय, चिप्स है या चॉकलेट है, जो भी आपको खरीदना है वो आपको विद एक्सचेंज ऑफ मनी मिल जाता है, पैसे देकर। बट बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक ऐसा ट्रेड सिस्टम होता था जहां पे गुड्स की जगह ही गुड्स दिए जाते थे। गुड्स मतलब सामान, ठीक है, एक ने चावल दिया, दूसरे ने बदले में गेहूं दिया, ठीक है, किसी ने दूध दिया, दूसरे ने बदले में चाय पत्ती दे दी, लाइक दिस काइंड ऑफ सिस्टम था वहां पे। बार्टर सिस्टम की अगर डेफिनेशन चाहिए हो, अगेन दिस ऑरेंज काइंड ऑफ बॉक्स जहां पे आपको मिल जाएगा येलोइश। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का नहीं यूज किया जाता है, तुम मुझे कुछ सामान दो, मैं तुम्हें दूसरा सामान दूंगा, दैट इज बार्टर सिस्टम, जो अभी नहीं बट हमसे पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, धीरे धीरे लाइफ ग्रो हुई। पहले लोग पत्ती में खा रहे थे, ठीक है, ईट सॉरी पत्थर को जला करके आग जला रहे थे, फिर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया, फिर धीरे से व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर धीरे से ट्रेड स्टार्ट हो गया, दूसरी कंट्री के भी लोग इधर उधर आने लग गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लग गई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचने लग गई बातें, इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, इन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्पीडी ईजियर हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन चुटकियों में पहुंच जाती है, ठीक है, सामान कुछ पहुंचाना है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इफ यू कंपेयर आज के जमाने में और पुराने जमाने में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी को भी कंपेयर करें तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एंड आपको, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कोई और सामान हो, आप इजीली मंगा सकते हैं, भले वो इंडिया से हो या इंडिया से बाहर हो, इट्स वेरी इजी। बट इससे पहले इतना इजी नहीं था, थिंग्स चेंज्ड। जैसे ह्यूमन मॉडिफाई हुआ, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, अपना दिमाग लगा के बहुत सारी चीजें ले आए। Now, have you ever thought why are you eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? मतलब कुछ चीजें कुछ सीजन में ही आप खाने को मिलती हैं, जैसे अमरूद एंड ऑल है, ये सब आपको सर्दियों में दिखेगा, ठीक है, लीची है, जामुन है, ये आपको इस टाइम पे देखने को मिल जाती है। Now, a perfect balance is necessary between between the natural and human environment. जो natural environment है और human environment है, उनके बीच में एक balance establish करना बहुत जरूरी है। Humans जो है उनको पता होना चाहिए कि कैसे environment को use करना है, किस तरीके से हमें environment और अपना दोनों का साथ बाय साथ ख्याल रखना है, इस चीज का humans को ध्यान देना है, ठीक है। With this, I guess this chapter is over. यहाँ पे नूरी के बारे में कुछ लिखा है. Let's read it also. Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. उसके यहाँ बहुत अच्छी green surroundings है, बहुत greenery है. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. उसने बोला आप मेरे यहाँ पे आइए, आपको वहाँ बहुत ज्यादा greenery दिखेगी and you'll enjoy there. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during the हॉलीडेज, ठीक है। इस तरीके से अब तो काफी इवन आर्टिफिशियल बनाना स्टार्ट कर दिया, आर्टिफिशियल पेड़ है, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें क्रिएट करी जाती हैं और लोग वहाँ पे वेकेशन के लिए जाते हैं टू एंजॉय देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजुअली मिलता नहीं है ये सब चीजें। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं हमने चैप्टर के रीडिंग में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, बट इफ यू वांट कि हमें इसके प्रिसाइज नोट्स चाहिए या आंसर्स चाहिए, यू कैन कमेंट देम डाउन। इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स इन क्वेश्चंस का, यू कैन ऑल्सो से दैट एंड आप इसको कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल कम विद अनदर वीडियो जहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, किस आंसर का क्या मतलब है पूरा समझाया जाएगा एंड हम सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। वी कैन ऑल्सो हैव एक्टिविटीज एंड इस चैप्टर से भी रिलेटेड आपको शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। गो सब्सक्राइब एंड वॉच। विद दिस चैप्टर इज ओवर, we'll see you in the next class and next lecture. That's all for today. Thank you so much.